सुनैना जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनके पति ने अपने जीते जी ही तीनों बेटों और बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया था। तीनों भाइयों में काफ़ी प्रेम था और कोई मनमुटाव नहीं था और नैना भी अपने भाइयों की लाडली थी। नैना के पिताजी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो इस दुनिया को अलविदा कह गए। नैना की माँ सुनैना जी काफ़ी तेज तर्रार महिला थी। एक दिन सुनैना जी अपनी बहू के साथ मंदिर गई थी। बहू का पल्लू जरा सा उड़ते ही सासू माँ 5 लोगों के बीच में बोल उठी, अरे ये मुंबई नहीं रतनपुर है, यहाँ ढंग से रहो। तुम्हारा होगा मायका मुंबई में, यहाँ तो सर ढक कर ही रहना है। पता नहीं कैसे सर से पल्लू उड़ जाता है। इतना है तो पिन लगा लो। मेरी बेटी नैना के ससुराल में तो तुम रह ही नहीं सकती, वहाँ तो घूंघट लेना पड़ता है। बहू ने कुछ नहीं कहा। समय बीतता जा रहा था, परिवार बढ़ने लगा और घर छोटा पड़ने लगा। कुछ दिनों बाद सिया के पति और उनके भाइयों ने पुराना मकान बेचकर एक दूसरी जगह मकान ले लिया, जिसमें तीनों भाइयों के 3 अलग अलग हिस्से थे और एक बड़ा सा कमरा सासू माँ के लिए बनवाया गया था। मकान का मुहूर्त था। इकलौती बहन नैना को बुलाया गया। नैना अकेली आई, ना बच्चे साथ आए और ना ही पति। पूछने पर रूखा सा जवाब दिया कि पति यानी जमाई बाबू नाराज़ हैं और जमाई बाबू की नाराज़गी का कारण है कि नया मकान खरीदा और उन्हें खबर भी नहीं। बच्चों को भी उन्होंने नहीं भेजा और वो भी अपनी माँ से मिलने आई है। 2 दिन बाद जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो नैना ने भाइयों और माँ से अपने हिस्से की बात की। नैना का कहना था कि मकान पिताजी का था तो उसे भी हिस्सा दो। अगर मकान में हिस्सा नहीं दे रहे तो नगद दो। तीनों भाइयों ने बड़ी विनम्रता से कहा कि समय आने पर हम तुझे दे देंगे, अभी तू सब्र रख। इस मकान में ऊपर से बहुत पैसा लग गया है, अभी हम लोगों के हाथ तंग है। जब हम तेरी बेटी की शादी में भात करेंगे तब तेरे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। वो बात तो आप अपनी इज्जत के लिए करोगे, इसमें तो मेरा हिस्सा है, वो तो दो। ऐसा करते करते भाई बहनों में बहस होने लगी। नैना नाराज हो गई और पीहर ना आने की धमकी देकर जाने लगी। माँ अपनी इकलौती बेटी को कैसे जाने दे सकती थी। माँ ने नैना को रोक लिया। माँ तुम ही बताओ क्या मिला मुझे इस घर से। शादी में जो पैसा लगा उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे बेटे विकास के जन्म पर बस मुझे एक मंगलसूत्र दिया। नैना लगातार बोले जा रही थी। किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल जाए। माँ नैना को कमरे में ले गईं। पूरा दिन माँ बेटी के बीच में खिचड़ी पकती रही। शाम को माँ ने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे पापा जो संपत्ति छोड़ गए उसके हिसाब से तो नैना को कम से कम 40 लाख मिलना चाहिए। वो बेचारी अपनी जगह सही है, दुकान पर तुम तीनों का हक है। मकान बिका, क्या दिया हम लोगों ने उस बेचारी को। अब एक ही बात हो सकती है, जो ज़मीन रखी है ना उसे उसके नाम कर देते हैं। 10 लाख से ज़्यादा की नहीं है वो। पर माँ हमारे भी खर्चे हैं, वो ज़मीन रहेगी तो आगे काम ही आएगी। आपने ही तो कहा था ना कि इस ज़मीन को बेचकर हम भात कर लेंगे। फिर बड़ा बेटा बोला, जमाई बाबू बहुत नाराज़ हैं, ये ज़मीन तो उनके नाम करनी ही होगी। भात जब होगा तब देखा जाएगा। माँ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा दीदी को भी सोचना चाहिए। उनके पास क्या कमी है, ससुराल में करोड़ों की संपत्ति मिली हुई है, तब भी पेट भरता नहीं है उनका। सबसे छोटा बेटा गुस्से में बोला। अब माँ अकड़कर बोली, देखो तुम्हारी ज़मीन नहीं है, मेरे पति ने खरीदी थी, मैं जिसे देना चाहूँ उसे दूंगी। वैसे भी मेरे नाम है उस ज़मीन की रजिस्ट्री। तीनों भाई समझ गए थे कि बहन ने माँ को बहला फुसलाकर बड़ी अच्छी चीज़ पर हाथ मारा है। कुछ ही सालों में ज़मीन के भाव दुगुने हो जाएंगे। अच्छे इलाके में थी वो ज़मीन, पर तीनों भाई मजबूर थे। अंदर से बहुएं सुन रही थी। सिया सबसे छोटी बहू सोच रही थी। सासू माँ एक पल्लू खिसक जाने पर मायके के संस्कार याद दिला देती हैं और बेटी कुछ पैसों के लिए अपने भाइयों से लड़ लेती है, पर फिर भी वो संस्कारी है। संस्कार के नाम पर अपनी रोटियां सेक लो। बस इतने में सिया का ध्यान भटकता है सासू माँ की आवाज़ से, रोटी बन गई है तो लगा दो नैना और मुझे।
भाई हमारी ननद आती है, हम तो तरधन खड़े रहते हैं। यहाँ तो ननद चाहे रोटी खाए या ना खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह से किसी ने नहीं पूछा खाने के लिए। नैना ने रसोई से बाहर से बोला। तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं। देखो ज़मीन मिलते ही कैसे इनकी आवाज़ में जोश आया है। चलो करे खातिरदारी ननद रानी की। नैना अपना हिस्सा पाकर खुश तो थी, लेकिन भाइयों के मन में जो दरार पड़ गई थी वह अब भरने वाली नहीं थी। दोस्तों, मायके में हिस्से से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार और सम्मान। लड़ झगड़ के मायके के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल सकती है, लेकिन दिलों में दूरियां आ जाती हैं और हमें थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए अपने अनमोल रिश्तों को नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, क्या आपकी नज़र में नैना ने सही किया? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।